गोड्डा में रेडियो एक्टिव गोड्डा 89.6 एफएम की शुरुआत हुई। बता दें कि गोड्डा में आप एफएम का आनंद उठा सकते हैं। वहीं इस एफएम का उद्घाटन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने फीता काट कर किया और इस मौके पर रेडियो जॉकी ने सांसद निशिकांत दुबे से गोड्डा को लेकर कई सवाल पूछे। सुने। तो रेडियो एक्टिव गोड्डा के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आपने गोड्डा जैसे छोटे जगह पर एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया और 89.6 आपका फ्रीक्वेंसी है। मैं गोड्डा वासियों से आग्रह करूंगा कि आपकी बातों को वो गंभीरता से सुने, इस एफएम को ऊंचाई मिले, आगे बढ़े। और जो गोड्डा में एक वैक्यूम रहा है, गोड्डा ने जो अपना दंश झेला है आज़ादी के 75-77 साल बाद, कि गोड्डा के लोगों को लगा कि दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर या आसपास के जो जगह हैं, चाहे वो भागलपुर रहा हो, चाहे वो साफगंज रहा हो, चाहे वो देवघर रहा हो, उसके मुकाबले जो ये पिछड़ा है, जो सुविधा उसको यहाँ नहीं मिली है, उसको संथाल पढ़ना का पहला एफएम स्टेशन मिला, उसको फ्रीक्वेंसी मिली 89.6। ये उनके लिए सौभाग्य है और उनको ये लगेगा कि आजादी के 77 साल बाद यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ मिला तो देर आए दुरुस्त आए, सब कुछ मिला। तो सभी गोड्डा वासियों को ढेर सारी शुभकामना और रेडियो एक्टिव गोड्डा के सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं क्रिकेट का प्लेयर रहा, मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से जो है क्रिकेट भी खेला, हमारी टीम थी भागलपुर। मैं एक क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा, तो स्वाभाविक है कि क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए हमारे पास इस रेडियो के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं रहा। दूसरा मेरी बड़ी बहन थी, मतलब उसके हस्बैंड यहाँ पोस्टेड रहे गोड्डा में, संजोग से वो थाना प्रभारी रहे, अब तो उनकी डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई, वाइफ हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई। उनको रेडियो सिलोन अमीन सयानी को सुनने का बड़ा शौक था, तो बिना का गीत माला उस वक्त रात के 8 बजे बुधवार को होता था। तो ये दो कार्यक्रम ऐसे थे। और मेरे घर में जो मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ नाना जी, उनको न्यूज सुनने का बहुत शौक। तो न्यूज जो है वो सुबह 8 बजे होता था, फिर 1 बजे होता था, फिर 2:10 पर वो न्यूज होता था, शाम में 6 बजे होता था। तो जब रेडियो घर में एक ही होता था, तो उसमें जब रेडियो की कमेंट्री होती थी तो मैं जो है उसको चुरा करके किसी कोने में पड़ा हुआ कमेंट्री सुन रहा होता था। तो कई एक बार ऐसा हुआ कि उस वक्त हैंडल वाला रेडियो हुआ करता था कि वो मेरे चक्कर में जो है कम से कम 10-20 बार जो है उसका हैंडल जो है छीनने के चक्कर में वो टूटा होगा। तो रेडियो की जो आदत है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो तो धीरे धीरे टेलीविजन के चक्कर में आप समझिए कि भूल ही रहे थे लोग, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कह फिर से रेडियो को। और आज भी मैं मानता हूं कि रेडियो एक जीवंत माध्यम है आम लोगों तक अपनी सूचना पहुंचाने का। और आम आदमी से, जैसे आप लोग जो कार्यक्रम करते हैं, तो ये 2 वे कार्यक्रम है, जो ये कम्युनिटी रेडियो, जिसमें किसानों की क्या समस्या है, गोड्डा के किसानों की क्या समस्या है, युवाओं की क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है, उसके साथ साथ जो है आप संगीत देते हैं। तो ये 2 वे माध्यम है। और ये माध्यम इतना बड़ा माध्यम है कि लोगों को छोटी सी, मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हो, दुर्घटना के लिए इमीडिएटली जानकारी देना असंभव है, आपने अपने माध्यम से दे दिया। कहीं बाद के दिनों में जो मुझे लगता है कि डेवलप होगा कि गोड्डा शहर यदि बहुत डेवलप हो गया और कहीं ट्रैफिक की समस्या है, तो आप इस रास्ते को नहीं लीजिए, इस गली को नहीं लीजिए, वो एक बड़ा हो गया। कहीं मान लीजिए प्रोसेसन चल रहा है तो उसको अवॉइड करिए। तो रेडियो आज भी सस्ता, सुलभ और सहज माध्यम है। और यही रेडियो का मेरा बचपन का याद जुड़ा हुआ। और बचपन से जब मैं अब अपने जवानी के दहलीज पर हूं कि अब इसके बाद बुढ़ापा ही चालू होगा, तो मुझे लगता है कि रेडियो ने जो सफर शुरू किया है वो सफर बढ़ता ही जा रहा है। तो बड़ी बात है रेडियो।